Hello guys, welcome to my YouTube channel PCS Hub. In this video, we will talk about various newspapers, journals and magazines and the year in which they are established or published and the place from which they were published and also about the name of the founder or editor of the various journals or newspapers. सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विभिन्न पत्रिकाओं के बारे में, अखबार के बारे में, किस स्थान से उनका संपादन होता था, किस सन में उनका संपादन शुरू हुआ और उनके संपादनकर्ता या संपादन करने वाला कौन था। किसके किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, वेरियस पेपर्स या जर्नल और मैगजीन के बारे में, कहां से वो पब्लिश होती थी और उसके फाउंडर या एडिटर कौन थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो ये जो 10 मिनट वाला वीडियो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें आप छोटे टाइम में, कम समय में आप ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, कम पढ़ के ज़्यादा आउटपुट। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग अपना फर्स्ट न्यूज़पेपर। अगर हम लोग बात करें अपने पहले न्यूज़पेपर के बारे में तो वो था बंगाल गजेट। बंगाल गजेट की बात करें तो इसका संपादन 1780 में, मीन्स इसको कब पब्लिशन शुरू हुआ, 1780 में। कहां से, कलकत्ता से हुआ। किसके द्वारा किया था ये, या इसके फाउंडर या एडिटर कौन थे, जेम्स अगस्टस हिकी। कौन थे, जेम्स अगस्टस हिकी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हमारे सेकेंड न्यूज़पेपर के बारे में तो वो था संबद कौमुदी। संबद कौमुदी किस भाषा में इसका संपादन होता था, पब्लिशिंग किस लैंग्वेज में होती थी, तो वो बंगाली भाषा में होती थी। और ये कैसा न्यूज़पेपर था, वीकली था। वीकली मतलब साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार आता था। कब शुरू हुआ, 1821 में। और इसके फाउंडर या एडिटर कौन थे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को ही फादर ऑफ रेनेसां कहा जाता है। जो पुनर्जागरण हुआ भारत में, उसके जनक कौन थे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के एफर्ट से ही 1829 में सती प्रथा का एबोलिशन हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था बाय विलियम बेंटिक द्वारा। तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है फेमस पर्सनालिटी है राजा राम मोहन राय। तो ये एक पेपर पब्लिश करते थे जिसका नाम था संबद कौमुदी, जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर था, साप्ताहिक था। किस भाषा में था, बंगाली भाषा में। इनका दूसरा जो न्यूज़पेपर था वो था मीरत उल अकबर। मीरत उल अकबर, जो कि पहला इनका संपादन था किस भाषा में, पर्शियन में। पर्शियन में पहला संपादन जो था राजा राम मोहन राय का वो था मीरत उल अकबर। कब हुआ था इसका संपादन, 1822 में। कहां से होता था, फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता से, राजा राम मोहन राय द्वारा। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो अगला न्यूज़पेपर जो हमारा है वो है बंगदत्ता। बंगदत्ता भी क्या था, एक वीकली न्यूज़पेपर, मतलब साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, जिसका संपादन 4 भाषाओं में होती थी, which was published in 4 language, that is इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन एंड हिंदी। अंग्रेजी, बंगाली, पर्शियन और हिंदी 4 भाषाओं में इसका संपादन होता था। कब होता था, सेम टाइम में 1822 में। फ्रॉम वेयर, कलकत्ता। कलकत्ता मींस कलकत्ता से। किसके द्वारा होता था, राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। तो इस न्यूज़पेपर में भी किसकी हिस्सेदारी थी या किसका योगदान था पब्लिश करने में, एडिट करने में, तो राजा राम मोहन राय और साथ ही साथ और कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट हम लोग बात करें, हमारा अगला पेपर जो है वो है बॉम्बे टाइम्स। अगर मैं बात करूं बॉम्बे टाइम्स की तो आज का जो टाइम्स ऑफ इंडिया है ये वही बॉम्बे टाइम्स है, जिसको फ्रॉम 1861 से क्या कहा जाने लगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये पहले का क्या था, बॉम्बे टाइम्स। इसकी पब्लिशिंग शुरू हुई थी 1838 में। कहां से शुरू हुई थी, बॉम्बे से। किसके द्वारा की जाती थी, तो ये की जाती थी रॉबर्ट नाइट एंड थॉमस बेनेट। रॉबर्ट नाइट एंड थॉमस बेनेट was the founder of the newspaper Bombay Times, which is presently known as the Times of India. If we talk about the next newspaper, then it is Rast Goftar, which was a Gujarati newspaper published firstly in 1951 by दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा 1851 में सबसे पहले जिस पेपर को उन्होंने अपना पब्लिश कराया उसका नाम था रस्ट गोफ्तार। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अपने अगले न्यूज़पेपर के बारे में तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़पेपर है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी पब्लिशिंग कहां से होती थी, कलकत्ता से होती थी। और सबसे पहले 1853 में इसकी पब्लिशिंग हुई। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था ये, इसके फाउंडर कौन थे, गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष was the editor of Hindu Patriot which was published from Calcutta firstly in 1853। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं अपने अगले न्यूज़पेपर के बारे में तो वह सोम प्रकाश। कौन सा,
सोम प्रकाश। अगर मैं बात करूं सोम प्रकाश न्यूज़पेपर की, तो इसकी पब्लिशिंग होती थी या इसकी एडिटिंग होती थी कहां से? कलकत्ता से। और कब हुई थी पहली बार? 1851 में। किसके द्वारा? द्वारकानाथ विद्याभूषण, द्वारकानाथ विद्याभूषण। और साथ ही साथ इसमें एक और इन्वॉल्व थे, उनका नाम था ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट अगर न्यूज़पेपर की बात करूं तो वो थे इंडियन मिरर। अगर मैं बात करूं इंडियन मिरर की, तो इसकी पब्लिशिंग होती थी कलकत्ता से भी। ये भी देखिए, आपके मैक्सिमम जो न्यूज़पेपर लेट 80s में या स्टार्टिंग 80s में, अर्ली 80s में जो पब्लिश होते थे 1800 से 1900 के बीच में, मैक्सिमम न्यूज़पेपर आप देखिए कलकत्ता से पब्लिश होते थे, क्योंकि कलकत्ता उसमें हब था, सेंटर था, नर्व सेंटर था भारत के विद्रोह का या अंग्रेजी हुकूमत का भी जो नर्व सेंटर था वो कलकत्ता ही था। तो इसलिए मैक्सिमम न्यूज़पेपर जो था वो 1862 या 1858 का हो या 1830 का जो मैक्सिमम पब्लिश हुए हैं कलकत्ता से हुए। तो मैक्सिमम आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा कि कलकत्ता, पॉइंट टू बी नोटेड। तो 1862 में होता था इंडियन मिरर कलकत्ता से, इसके द्वारा देवेंद्र नाथ टैगोर एंड एन एन सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर और एन एन सेन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अपने अगले न्यूज़पेपर की, तो वो थी बंगाली न्यूज़पेपर। बंगाली न्यूज़पेपर, और अगर हम लोग बात करें अमृत बाजार पत्रिका की, तो ये दोनों न्यूज़पेपर पहले न्यूज़पेपर थे जो किस भाषा में पब्लिश होते थे? वर्नाक्युलर पेपर्स थे, मतलब लोकल लैंग्वेज में पब्लिश होने वाले पहले भाषा थे, कॉमन लैंग्वेज में वर्नाक्युलर पेपर्स। कौन कौन से थे? बंगाली एंड अमृत बाजार पत्रिका। अगर मैं बात करूं बंगाली की, तो इसकी पब्लिशिंग शुरू हुई थी, इसका संपादन 1862 में कलकत्ता से शुरू हुआ था। और इसके पब्लिशर कौन थे? संपादक कौन थे? वो थे गिरीश चंद्र घोष, जो कि बाद में किसके द्वारा कंटिन्यू किया गया था? एस एन बनर्जी द्वारा। पहले गिरीश चंद्र घोष थे, उसके बाद इसको फर्दर कंटिन्यू किया एस एन बनर्जी ने। कब? 1879 में। नेक्स्ट न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं अपने अगले अखबार की, तो वो है नेशनल पेपर। अगर मैं बात करूं नेशनल पेपर की, तो इसका भी संपादन 1865 में शुरू हुआ, कलकत्ता से शुरू हुआ, और इसके संपादक भी देवेंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अमृत बाजार पत्रिका की, अमृत बाजार पत्रिका और बंगाली, जैसे मैंने बताया कि पहले वर्नाकुलर पेपर थे, तो अमृत बाजार पत्रिका की पब्लिशिंग 1868 में होती थी जेसोर डिस्ट्रिक्ट से। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल नेहरू द्वारा। शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल नेहरू द्वारा। देखिए, तो किसके द्वारा होता था अमृत बाजार पत्रिका? मोतीलाल घोष, सॉरी मैंने मोतीलाल नेहरू बोल दिया, मोतीलाल घोष थे, मोतीलाल घोष, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। और ये पहले किस भाषा में था? पहले ये बंगाली में था। इन द बिगिनिंग कैसे था? शुरुआत में बंगाली भाषा में था अमृत बाजार पत्रिका, लेकिन बाद में किस भाषा में कन्वर्ट हो गया? इंग्लिश में हो गया। और कैसा न्यूज़पेपर था? दैनिक था, डेली, मतलब रोज आता था। तो दैनिक न्यूज़पेपर था अमृत बाजार पत्रिका। बंगाली भाषा में शुरू में इसकी पब्लिशिंग होती थी, बाद में ये इंग्लिश में चेंज हो गया, जेसोर डिस्ट्रिक्ट से होता था, 1868 से शुरुआत हुई थी। शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष वाज द पब्लिशर। नेक्स्ट न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं, तो हमारा अगला न्यूज़पेपर है बंग दर्शन। अगर मैं बात करूं बंग दर्शन की, तो ये भी देखिए कलकत्ता से ही 1873 में संपादन इसका होता था। संपादक करता इसके थे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो वो है द स्टेट्समैन। अगर मैं बात करूं द स्टेट्समैन की, देन इट वाज पब्लिश्ड फ्रॉम कलकत्ता in 1875 and published by, or we can say they founded by, Robert Knight. If we talk about next newspaper, then it was The Hindu. नेक्स्ट हमारा कौन सा था? द हिंदू था, जो कि मद्रास से पब्लिश होता था। 1878 में इसका संपादन शुरू हुआ, किसके द्वारा? जीएस अय्यर द्वारा, बिरगुआचारी द्वारा एंड सुब्बा राव पंडित द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं, तो वो है द ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून की अगर मैं बात करूं, तो इसका संपादन 1881 में लाहौर से शुरू हुआ, और इसके संपादनकर्ता कौन थे? दयाल सिंह मजीठिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारा अगला न्यूज़पेपर जो आता है वो है सुधारक। अगर मैं बात करूं सुधारक की, तो सुधारक के जो संपादक करता थे वो थे गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर। नेक्स्ट न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं, तो वो है द हिंदुस्तानी एंड एडवोकेट, हिंदुस्तानी और एडवोकेट, जिसके संपादक करता थे जीपी वर्मा। इसका संपादन कहां से हुआ था और कब हुआ था, इसकी जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केसरी के बारे में, तो केसरी न्यूज़पेपर जो कि दैनिक न्यूज़पेपर था और मराठी भाषा में था। तो केसरी व्हिच वाज डेली न्यूज़पेपर एंड इट वाज इन मराठी लैंग्वेज, एंड महारत्ता व्हिच वाज इंग्लिश बट वीकली। तो दो न्यूज़पेपर, एक केसरी एक मराठा, महारत्ता, सॉरी, केसरी एंड महारत्ता। केसरी जो था दैनिक था लेकिन मराठी भाषा में था, जबकि महारत्ता की बात करूं तो साप्ताहिक था, वीकली था, लेकिन इंग्लिश में था। दोनों की पब्लिशिंग 1881 में शुरू हुई, 1881 से बॉम्बे से शुरू हुई, और जिसके संपादनकर्ता या फाउंडर एडिटर जो भी आप कह लीजिए वो थे तिलक
चिपुलांकर एंड अगरकर। नेक्स्ट न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं तो हमारा अगला न्यूज़पेपर जो आता है वो है स्वदेश मित्रम। अगर मैं बात करूं स्वदेश मित्रम के बारे में या स्वदेश मित्रम के बारे में तो इसका संपादन मद्रास से होता था बाय जीएस अय्यर। और लास्ट मैं बात करूं तो हमारा अगला जो लास्ट न्यूज़पेपर था वो था पारिदर्शक। कौन सा था? पारिदर्शक, जो कि साप्ताहिक था, वीकली था, विच वॉज पब्लिश्ड बाय बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल सुने ना, उसमें बिपिन चंद्र पाल जो थे वो पब्लिश करते थे पारिदर्शक न्यूज़पेपर, जो कि क्या था? एक साप्ताहिक था, वीकली था। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर। आइए कुछ और न्यूज़पेपर के बारे में जानते हैं। If we talk about our next newspaper, then it is युगांतर। युगांतर का जो संपादन था वो 1906 में शुरू हुआ। कहाँ से संपादन होता था? बंगाल से होता था। और इसके संपादनकर्ता या फाउंडर जो थे वो थे बरिंदर कुमार घोष एंड भूपेन्द्र नाथ दत्त। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अपने अगले न्यूज़पेपर के बारे में तो वो थी संध्या। संध्या का संपादन 1906 में से ही शुरू हुआ था और बंगाल से ही हुआ था। और इसके फाउंडर थे ब्रह्मानंदम उपाध्याय। नेक्स्ट बात करूं मैं अपने अगले न्यूज़पेपर के बारे में तो वो था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जिसका पब्लिशन लंदन से होता था बाय श्याम जी कृष्णा वर्मा। नेक्स्ट इज वंदे मातरम, which was published from पेरिस बाय मैडम भीखाजी कामा। नेक्स्ट वाज फ्री हिंदुस्तान। अगला फ्री हिंदुस्तान था, जिसका संपादन वैनकूवर से होता था। किसके द्वारा? तारकनाथ दास द्वारा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अपने अगले न्यूज़पेपर के बारे में तो वो गदर था। आप लोग सुनना भी होगा, गदर पार्टी, जो सैन फ्रांसिस्को में जिसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो इसका जो न्यूज़पेपर था वो किस नाम से था? गदर नाम से था। और इसका पब्लिशन जो था वो गदर पार्टी करता था, गदर पार्टी द्वारा होता था। नेक्स्ट बात करूं मैं अपने अगले न्यूज़पेपर के बारे में तो वह तलवार। तलवार की बात करूं तो तलवार की धार बंदे परवरदिगार, तो बर्लिन से होता था। गोलियों की बौछार, याद ही होगा, बीरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा। नेक्स्ट बात करूं तो वो है बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करूं तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो कि एक दैनिक न्यूज़पेपर था, उसकी पब्लिकेशन 1913 से शुरू हुई थी बॉम्बे से, फिरोज शाह मेहता और बीजी हॉरीमैन द्वारा। नेक्स्ट बात करूं तो देन इट वाज हिंदुस्तान टाइम्स। द हिंदुस्तान टाइम्स व्हिच वाज पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली इन 1921 बाय के.एम. पैनिकर एज अ पार्ट ऑफ अकाली दल मूवमेंट। इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट बात करूं तो क्या है? लीडर इन इंग्लिश। लीडर इन इंग्लिश अखबार का जो संपादन था वो मदन मोहन मालवीय द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वह बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत का संपादन बी.आर. अंबेडकर द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट बात करूं मैं तो हमारा अगला न्यूज़पेपर है कुड़ी अराशु, जो कि तमिल भाषा में संपादित होता था। कुड़ी अराशु कब उससे शुरू हुआ था? 1910 में बाय ई.वी. रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम लोग पेरियर भी बोलते हैं, एस.एस. मिर्जाकर, के.एन. जोगलेकर। मेनली आप लोग इसमें याद कर लीजिए ई.वी. रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम लोग पेरियर भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा अगला न्यूज़पेपर जो था वो था बंदी जीवन। अगर मैं बात करूं बंदी जीवन के बारे में तो इसका संपादन जो होता था बंगाल से होता था बाय शशिनाथ सन्याल। नेक्स्ट बात करूं तो हमारा अगला न्यूज़पेपर है नेशनल हेराल्ड। अगर मैं बात करूं नेशनल हेराल्ड की, देन इट वाज पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली इन 1938 बाय जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी द्वारा नेशनल हेराल्ड 1938 से संपादन शुरू हुआ था दिल्ली से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वह तकजीन उल अखलाक, जो कि एक जर्नल था जिसका पब्लिशन 1871 में शुरू हुआ था। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान। और बहिष्कृत भारत के बारे में बताना भूल गया, इसका संपादन जो होता था 1927 से होता था। कब से होता था? 1927 से। नेक्स्ट अगर हम लोग आए अपने अगले न्यूज़पेपर के ऊपर तो हमारा अगला जो न्यूज़पेपर था वो था केसरी, जो कि किस तरीके का न्यूज़पेपर था? मराठी भाषा में था और दैनिक न्यूज़पेपर था, मराठी एंड डेली। और इसका पब्लिशन 1881 में शुरू हुआ था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट बात करूं तो वो है कॉमरेड। कॉमरेड की बात करूं तो ये कैसा न्यूज़पेपर था? एक वीकली था, साप्ताहिक था, अंग्रेजी माध्यम का था। 1911 में इसका पब्लिशन शुरू हुआ और किसके द्वारा? मौलाना मोहम्मद अली द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं तो वो था अल बलग अल हिलाल, जो कि उर्दू वीकली न्यूज़पेपर था। अल बलग एक न्यूज़पेपर था, एक अल हिलाल, दोनों किस भाषा के थे? उर्दू भाषा के। कैसे न्यूज़पेपर थे? साप्ताहिक थे, जिसका पब्लिशन 1912 में शुरू हुआ। किसके द्वारा? अबुल कलाम आजाद द्वारा। नेक्स्ट बात करूं तो अगला न्यूज़पेपर था प्रताप न्यूज़पेपर। प्रताप न्यूज़पेपर की बात करूं तो ये किस तरीके का न्यूज़पेपर? हिंदी न्यूज़पेपर था, जिस 1913 में संपादन इसका शुरू हुआ। किसके द्वारा? गणेश शंकर एंड विद्यार्थी द्वारा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो था इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, 1919 से शुरू हुआ बाय मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट जो था वो था मून नायक, मराठी वीकली था, 1920 शुरू हुआ। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर द्वारा। नेक्स्ट बात करूं तो वो था यंग इंडिया,
जो कि कैसा था, साप्ताहिक जर्नल था। 1919 में इसका पब्लिशन शुरू हुआ, संपादन किसके द्वारा, एम के गांधी, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी द्वारा। नवजीवन जो कि वीकली था, साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, 1929 में शुरू हुआ, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट बात करिए, आप हरिजन को भी जानते होंगे, एक वीकली था, साप्ताहिक था, 1931 में शुरू हुआ, गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट में बात करूं तो वो था हिंदुस्तान दैनिक, जो कि पब्लिश होता था किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा। कब शुरू हुआ, 1936 में। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, देयर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन and their year in which they were first published, and also the name of the founder or the editor of the newspaper or any journal. तो ये सब इंफॉर्मेशन थी आपको विभिन्न अखबार पत्रिकाओं के बारे में, उनका पब्लिकेशन मतलब संपादन किस स्थान से होता था, संपादन करता कौन थे और किस सन से उनका संपादन शुरू हुआ। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अब न्यूज़पेपर से रिलेटेड और जर्नल से रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। 99% चांसेस हैं आपके हर एक एग्जाम की क्वेश्चन जो भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड कुछ पूछता है, आपको यहाँ से उसकी सारी इंफॉर्मेशन एकमात्र वीडियो से मिल जाएगी, जहाँ से आप अपने क्वेश्चन को सरलतापूर्वक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आने वाला है नया साल, 31 दिसंबर का जश्न मनाते रहिए, और नए साल को नए तरीके से कुछ नया करने के लिए फिर से सदैव तैयार रहिए। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।